हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि यदि किसी कहीं पे यदि दो चार्जेस हों या दो चार्जेस का कोई सिस्टम हो तो उस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कुल कितनी होगी। इसमें पहले से ही कोई भी चार्ज रखा नहीं गया है। यहाँ पे दोनों चार्जेस को अगर मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं तो इन Q1 और Q2 चार्जेस को वन बाई वन यानी बारी बारी हम उस प्लेस से लेकर के आएंगे जहाँ पे या जिस प्लेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इनफाइनाइट पे जीरो होती है। तो इन दोनों चार्जेस को हम पहले इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। तो देखिए इस पे कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P1 है और इस P1 पॉइंट पर किसी चार्ज को कहाँ से इनफाइनाइट से, मान लीजिए कि ये प्लेस इनफाइनाइट है, इस इनफाइनाइट प्लेस से यहाँ पे Q1 चार्ज को लेकर के आया गया है। Q1 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर के आया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना ये होगा कि यदि Q1 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर के आता हूँ तो इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को P1 तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा वह वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को P1 पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब कोई भी फील्ड नहीं है तो वर्क डन यहाँ पे जीरो होगा। तो अगर इसको लाने में टोटल वर्क डन यदि W1 है तो W1 इक्वल टू यहाँ पे कुल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सपोज Q1 चार्ज bring from infinity at P1 point, then work done W1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वह जीरो के इक्वल होगा क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था। हमने Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आ गए। अब Q2 चार्ज को भी इसी तरह से इनफाइनाइट से लेकर के अगर आया जाए दूसरे किसी पॉइंट P2 पर, जैसे मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट है और यहाँ से Q2 चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर के आया जाता है और यहाँ पे जो चार्ज है वह Q2 है। तो Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से P2 पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन इस सिस्टम ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के द्वारा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि P2 पॉइंट पर जो Q2 चार्ज को हमने इनफाइनाइट से लेकर के आए तो P2 पॉइंट Q2 पर कुल कितना वर्क डन हमें करना पड़ा। अब यहाँ पे वर्क डन होगा, यदि मान लेते हैं कि यह वर्क डन यदि W2 है तो W2 कितना होगा। अब Q2 लाने के पहले Q1 को पहले इनफाइनाइट से अगर P1 पॉइंट पर लेके लाया जा चुका है तो इस Q1 चार्ज के द्वारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना होगा,
यहाँ पे Q2 से Q2 को इनफाइनाइट से P2 पे लाया गया, तब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वर्क डन करना होगा। तो सबसे पहले अभी हम फाइंड करें कि Q2 चार्ज को यदि इनफाइनाइट से P2 पे लाया गया तो Q2 पे कुल कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ। अगर मान लेते हैं कि P1 से P2 के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर यह R12 है, R12 का मतलब ये है कि P1 और P2 या Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल if Q2 charge bring from infinity at P2 point, then electrostatic potential due to Q1 will be V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू K इंटू Q1 अपान में R12। ये क्या हो गया, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो व्हाट विल बी वर्क डन एट Q2 एट पॉइंट P, देयरफॉर टोटल वर्क डन एट Q2 W2 इक्वल टू ये हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, मीन्स इस चार्ज को यहां पे हम लिख रहे हैं चार्ज Q2, दिस विल बी इक्वल टू, तो इस पे पोटेंशियल कितना है, या पोटेंशियल V1 इक्वल टू है, तो V1 इंटू चार्ज Q2 या V1 के प्लेस पे Q1 इंटू Q2 अपान R12, ये हमें मिल गया W2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देयरफॉर अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए या टोटल वर्क डन पहले हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 इक्वल टू 0 है और W2 इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड किया K इंटू Q1 Q2 अपान R12 या K इंटू Q1 Q2 अपान R12, ये टोटल वर्क डन मिल गया हमें। देयरफॉर जितना भी वर्क डन किया जाएगा वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W, जितना वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान R12 या W इक्वल टू K के प्लेस पे हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए यह टोटल वर्क डन हो गया। अब हम लोगों को अगर ये फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर n चार्जेस को लेके आना है तो हम इसी चीज को और आगे बढ़ा सकते हैं
सबसे पहले Q1 चार्ज को लेकर के आए, इसी को अब चेंज कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ये तो 2 चार्जेस के लिए हो गया। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये n चार्जेस है तो n चार्जेस के लिए कितना होगा, या मल्टीपल चार्जेस भी बोल सकते हैं उसको। तो सेम सारी चीजें ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लेके आए, कहाँ से, इनफाइनाइटी से Q1 चार्ज को, जबकि पहले से कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं था, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं थी, इसलिए यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर ब्रिंगिंग द Q1 चार्ज वी अगेन ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी एट P2 पॉइंट। तो उस सिचुएशन में अभी हमने निकाला कि P2 पॉइंट पर Q2 चार्ज को लाने में टोटल जितना वर्क डन हुआ वो हो गया W, इसको हम लोग W1 कह रहे हैं और इसको W2 कहते हैं, इसको W, ये W2 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये आपका W2 हो जाएगा। W2 इक्वल टू ये मिल जाएगा KQ1 Q2 अपान R12। ये तो टोटल चार्ज हो गया है इसके लिए, 2 चार्जेस के लिए। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हम किसी तीसरे चार्ज को लेकर आते हैं, इसको इधर से रख कर दिया जाए। If Q3 charge bring from infinity, जैसे मान लीजिए कि अब हमने यहाँ पे कोई एक Q3 चार्ज लिया, Q3 चार्ज, और इसको भी लेके आ गए कहाँ से, इनफाइनाइट से। ये P3 पॉइंट है और मान लेते हैं कि P1 और P3 के बीच की डिस्टेंस अगर ये R13 हो और P2 P3 के बीच की डिस्टेंस यदि यह R23 हो, तब उस सिचुएशन में हमें फाइंड करना है कि 3 चार्जेस के ड्यू टू कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अभी हमने Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के द्वारा निकाल लिया, अब Q3 चार्ज के द्वारा निकालने जा रहे हैं। तो Q3 चार्ज को जैसे ही इनफाइनाइट से हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं तो इस पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, देन टोटल पोटेंशियल एट Q3 V इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे, या इसको V2 कहते हैं, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले Q1 के द्वारा कुल कितना मिला था, K इंटू Q1 अपान में R12 प्लस Q2 के द्वारा कुल कितना चार्ज होगा, तो ये आपका हो जाएगा K इंटू Q2 अपान R12, ये तो पोटेंशियल मिला। अब उसके बाद से अब इस पर किया गया टोटल वर्क डन, यदि मान लेते हैं कि यह W3 है, देयरफॉर वर्क डन एट Q3 विल बी, ये कितना हो जाएगा, तो V2 पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो चार्ज कितना है Q3 इक्वल टू V2, ये हमने निकाल लिया KQ1 अपान R12 प्लस KQ2 अपान R12 इंटू Q3, या K को बाहर कर दिया जाए, ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q3 अपान में R12 प्लस Q2 Q3 अपान, सॉरी ये
ये गलत हो गया है, यह Q2 के ड्यू टू है, तो ये 2 3 होगा, 2 3। Q1 के द्वारा Q13, सॉरी Q1 के द्वारा Q13, ये Q13 होगा, Q2 के द्वारा Q23, ये Q13 एंड दिस विल बी Q23, Q13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन। ठीक है, अब तो ये तो इन दोनों के द्वारा इस पर किया गया वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन W3 इक्वल टू, देखो अभी तो जैसे ही हम Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से जब यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो हमने निकाला कि Q1 के ड्यू टू कुल कितना यहाँ पे वर्क डन होगा, Q2 के द्वारा कुल कितना वर्क डन होगा, ये हमने निकाला है। लेकिन अगर टोटल वर्क डन हम निकालने जाए तो टोटल वर्क डन में कुल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ये इतना आ जाएगा। तो W1 ऑलरेडी कितना है, 0, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर W3 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका W1 ऑलरेडी पहले हम लोगों ने 0 कैलकुलेट किया था, W2 ये निकाल रखे हैं, K इंटू Q1 Q2 अपान R12 प्लस W3 प्लस ये W3 है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करें तो ये W3 हो जाएगा। तो W3 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये W3 लिखा गया था, तो K इंटू Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये हमें मिल जाएगा। इसको और भी अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर W इक्वल टू K, इनमें से कॉमन निकाल दिया जाए तो Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। तो ये हमें मिल गया सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसी तरह से अगर 4 चार्ज हो तो सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज हो जाएगा, 5 है तो सिस्टम ऑफ 5 चार्जेज होगा। तो हम क्या समय सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चल रहा है और यह सिमेट्री में है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब 2 चार्ज था तो सिर्फ एक ही पेयर बना था, तो एक ही टर्म आई थी, मतलब W2 में सिर्फ एक टर्म आई थी। W2 में क्या आया था, तो सिर्फ इतना ही आया था K Q1 Q2 अपान R12। अगर जब 3 चार्ज हमने लिया तो इसमें 3 पेयर बने, एक तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 का, तो इसलिए इसमें 3 टर्म आ गए। अगर 4 चार्जेस लेते हैं, 4 चार्जेस लेते हैं तो इसमें 6 पेयर बन जाएंगे। तो इसी तरह से फॉर n चार्जेस, देयरफॉर फॉर n चार्जेस, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से W इक्वल टू K इंटू समेशन I नॉट इक्वल टू J, और यहां पे होगा QI इंटू QJ अपान में RIJ। अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए फॉर ऑल पेयर्स, यहां पे लेंगे फॉर ऑल पेयर्स, हर पेयर्स के लिए I और J की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस तरह से इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं।
इसको जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई जे को यहाँ पे n चार्जेस है तो हम आई जे को n तक लेके जाएंगे, n टर्म तक, इसलिए इस तरह से या n चार्जेस के लिए हमें मिल जाएगा, या मल्टीपल ऑफ चार्जेस के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और n चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस रूप में स्टोर हो जाएगी, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, इसको हटा करके एक ही बॉक्स में क्लोज करते हैं इसको, ये हो जाएगा U इक्वल टू K इंटू समेशन Q1 QY QJ अपॉन RIJ वेयर I नॉट इक्वल टू J फॉर ऑल पेयर्स। और यहाँ पे जो K की वैल्यू है, वेयर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप लिख सकते हैं, या बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स इसको यहाँ पे K के प्लेस पे अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, या पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि कोई भी पहले से वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, मीन्स कोई भी चार्ज वहाँ पे अपीयर नहीं था। सबसे पहले ही चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आए थे, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। लेकिन अब ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, पहले से ही ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी दो चार्ज को लाया जाए तो उस सिचुएशन में कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई Q1 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है। अगर ये P पॉइंट है या P1 मान लेते हैं, P1 पॉइंट पर चार्ज Q1 को लाया गया जिसका पोटेंशियल V1 है, तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट थी। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन या वर्क डन व्हेन Q1 चार्ज bring from infinity into an external इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये Q1 चार्ज को कहाँ से लाया गया, ये इनफाइनाइट से लाया गया। तो उस सिचुएशन में देन वर्क डन W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और चार्ज कितना है Q1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मान लीजिए कि किसी दूसरे चार्ज को आफ्टर ब्रिंगिंग द Q1 चार्ज, पहले हमने Q1 चार्ज को ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले करके आ चुके हैं, और उसके बाद एक दूसरा Q2 चार्ज को, इसको भी इनफाइनाइट से अगर लाया जाता है इस P2 पॉइंट पर लाया जाता है, इस P2 पॉइंट पर अगर इसको लाया जाता है, चार्ज Q2 हो और यहाँ पे यदि पोटेंशियल V2 हो, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा। सिंस आफ्टर ब्रिंगिंग Q1 charge, Q2 charge bring from infinity at P in electric field E, then
वर्क डन W2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो W2 इक्वल टू ये भी हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो V2 इनटू Q2, ये इक्वेशन 2। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात इतनी से ही खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पे यदि मैं Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आता हूँ, यहाँ पे दो टाइप का वर्क डन होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू होगा जो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, और दूसरा Q1 चार्ज के ड्यू टू भी होगा। एंड वर्क डन ड्यू टू Q1 एट Q2 W3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 अपान, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यदि R12 से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा R12 इंटू K, तो K इंटू Q1 Q2 अपान R12। अब ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी of system of two charges in an external field U equal to, this will be total work done W, and total work done will be W1 plus W2 plus W3. This will be equal to U equal to W1. W1 is V1 Q1. W2 equal to V2 Q2 plus W3 equal to K into Q1 Q2 अपान R12। तो इस तरह से किसी एक्सटर्नल फील्ड में जो ऑलरेडी पहले से ही वहां पे अपीयर है, अगर किसी दो चार्जेस को लेकर के आया जाता है तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सटर्नल एनर्जी V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K इंटू Q1 Q2 अपान R12 के इक्वल होगा। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।